आइए दोस्तों, पेश करते हैं हम नागराज सुपर कमांडो ग्रुप की शानदार कॉमिक्स आतंक। बहुत ही बेहतरीन कवर पेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब नागराज से टकरा जाए खुद नागराज तो चारों तरफ एक ही चीज़ फैल सकती है, आतंक। संजय गुप्ता की पेशकश। अब हम क्या करें ध्रुव? नागराज से टकरा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। धनंजय, ये क्या हो रहा है? तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी दीदी, लेकिन यह तो पढ़ाई का वक्त है, खेल क्यों रहे हो? उधर देखो ना भारती दीदी, यहाँ पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राज भैया ने बोरिंग करवाई थी और पथरीली ज़मीन में छेद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन आई है। यह इतना शोर कर रही है कि हम पढ़ भी नहीं सकते। कर ओहो, लेकिन मुझे किस लिए बुलाया है बच्चों? यहाँ पर किसको खतरा है? नागराज, हमने तुमको अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है। खेलने के लिए? ये तो तुमने गलत काम किया बच्चों। ये सच है कि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं एक क्राइम फाइटर हूँ। अपराध का विनाश करके स्वच्छ समाज की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। तुम मुझे अपना समय देखने के लिए हो सकता है इस वक्त मैं किसी अपराधी से लड़ रहा होता, या किसी इंसान को मौत के मुंह से बचा रहा होता, या फिर कोई ज़रूरी काम कर रहा होता। हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो नागराज। अब हम तुमको ज़रूरत पड़ने पर ही बुलाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस नागराज। तो फिर मुँह लटका के खड़े हो, चलो खेलते हैं। या पर हम खेलेंगे क्या? गेम्स रूम की चाबी तो राज भैया ले गए नागराज की। हम और फिर नागराज तो हम सबकी शॉट एक साथ रोक ले रहा है। कम से कम सर्फ बॉल को तो गोल में जाने दो नागराज। इस वक्त बच्चों के साथ बच्चा बने नागराज को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो जहरीला फौलाद है। सिर्फ देखकर सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ नागराज को ही देखता रहेगा। पांडु है, पानी भी निकालेगा। ये 2-in-1 ड्रिलिंग मशीन जरा भी आराम नहीं करने देती, फटाफट ड्रिल कर देती है और गंदा पानी बाहर निकाल देती है। ये नहीं सोचता कि एक दिन का 2 दिनों का काम एक दिन में हो जाएगा। हर वक्त गलती ही करता रहता है। अरे पानी आना बंद हो गया, कुछ गंदगी फंस गई होगी। सक्शन पाइप का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ उस्ताद, लेकिन फंसने वाली चीज़ मोटी है, टाइम लगेगा। ये क्या फंसा हुआ है पाइप में? नागराज, ये कौन सी दुनिया है नागराज? ये बोरिंग पाइप फाड़ कर बाहर निकला है। पानी के साथ साथ एक अंडरग्राउंड मुसीबत ऊपर आ गई है। बच्चों, यहीं रहना, मैं भी आया। उसको छोड़ दे भाई, दुनिया के दर्शन तुझको मैं कराता हूँ। तूने एक मामूली इंसान होकर हंकारा पर वार करने की हिम्मत की। हंकारा तुझे इसकी सज़ा जरूर देगा। हो किरण वार कर रहा है, कर ले। ऐसा वार तो नागराज रोज़ झेलता है। अरे रे, मेरा एक सर मेरे बगैर देश मेरे शरीर से बाहर निकल गए, वार झेल रहा है। पर क्यों? मेरे आदेश पर नागराज, क्योंकि तुम्हारी क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है। अभी यही हालत तुम्हारी होने वाली थी। ये जादुई वार था। वो धन्यवाद सोडांगी, अभी मैं थी आत्मविश्वास के चक्कर में मारा जाता। मारा तो जाएगा नागराज, तो अपनी मौत से थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, हमेशा के लिए नहीं। बड़ाम, मेरे जादुई मंत्र से विखंडित हो गया, हवा में घुल गया। वीन चिक चू घुल गया नीच माना। तुम्हारी ज़ुबान बहुत गंदी है, इसलिए तुम्हारी भाषा भी ख़राब है। अभी उसको खींच कर साफ कर देता हूँ। अरे तू बच कैसे गया? ये वापस आ गया तो संभव है। तेरा वार लगने से पहले मैं खुद ही कड़ों में बदल गया था। हंकारा, अब तू जादुई मंत्र बोलकर हमला नहीं कर सकता। टक ई, मेरी जीभ खींच ली। अब मैं जादुई वार बोलकर मंत्र नहीं बोल पा, लेकिन हंकारा से जीभ का औकात नहीं है। मेरे पास और भी शक्तियाँ हैं, जादुई सींग है मेरे पास। मैं तेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म देकर ये जान लूँगा कि तू कौन है और तेरा मकसद क्या है। नागराज साहब छोटे मारे, ओहो ये क्या? इसका सींग धंसते ही ज़मीन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है, लेकिन ये ऊर्जा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। फिर इसका क्या मतलब है? हाँ, नागराज की नज़रें उठी और उसका दिल दहल गया। हाँ, ये है क्या देख रहा हूँ? यकीन नहीं कर पा रहा। वैदाचार भविष्यवाणी की मारी जिंदा उठी, मुझ पर हमला कर रही है। यह तो जादू है, लेकिन तू सफल नहीं होगा हंकारा। नागराज तेरे जादू को तोड़ देगा। तेरे जादू से मेरी हर चीज़ को तोड़कर नहीं कर पाएगा नागराज, क्योंकि अब तो मेरी जीभ फिर से उगाई है। तू भवन जीव को अपने बारों तक पहुंच नहीं दे रहा। एक बार भवन जीव तुझको निकल ले तो मेरा जादू से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन भवन जीव तुझको निकलेगा कैसे? हाँ, एक रास्ता है। अरे अरे, भवन जी मुझे छोड़कर बच्चों की तरफ लपक रहा है। हाँ नागराज, तू खुद भवन जी के मुंह के अंदर जाएगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि बच्चों से तुझको कितना प्यार है। जरूर जाऊँगा, ले तो सिर्फ माँ जी भवन का जीव का मुंह है। मासूम बच्चों को बचाने के लिए मैं मौत के मुंह में भी कूद सकता हूँ। हाँ, घुस गया नीच माना भवन जी के अंदर। अब यह बाहर निकल पाएगा। अब मुझे अंत ले आने से कोई नहीं रिश्ता। भूमि जल को निकालेगा। अब रक्षण मणि बप्सू आज़ाद होंगे। हाँ, भाग्य हमारे साथ है, मानवों के साथ नहीं। चल मेरे साथ। नागराज भवन जीव के अंदर मौत से जूझ रहा था। नागराज, घबराओ मत बच्चों, मैं आ रहा हूँ। सर ये मुझे झगड़ रहे हैं, मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके आ जाता हूँ। अरे मेरे इच्छाधारी कणों जादू शिकंजे पार नहीं कर पा रहे, और 3 पलों बाद मुझे समान रूप में आना पड़ेगा। ये जादू, ये टुकड़े तो मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। उधर बच्चों को कैद कर की भी का दरवाज़ा भी बंद हो रहा है। शारीरिक शक्ति के प्रयोग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर ये मुझसे लिपटते रहे हैं, लेकिन मैं इनको दीवारों से अलग कर दूंगा। अब सबसे पहले इस बच्चों को दीवार से बाहर निकलना है। इस दीवार पर तो मेरे वार का असर नहीं हो रहा। दर्शक सर भी असर हैं। अब क्या करूँ?
नागराज बचाओ, कमरा छोटा हो रहा है, दीवारें हमको पीसने के लिए आती जा रही हैं। यहाँ भी यही हो रहा है बच्चों, पर घबराओ मत, मैं तुमको खरोच तक नहीं लगने दूंगा। क्या करूँ, ये दीवारें तो हिल तक नहीं पा रही। जादू को जादू काट सकता है, इस जादुई दीवारों को तोड़ेंगी जादुई सलाखें। नागराज घबराओ, उन बच्चों में आ गया हूँ मैं, तभी तुम लोगों को बाहर ले जाऊँगा। जमीन हिल रही है, भवन जी हिल रहा है, डरो मत बच्चों। मुझ पर कसे शिकंजे खुल गए हैं, यानी भवन जी मुझे जहाँ ले जाता था वहाँ पर ले आया। बिल्डिंग हिलती जा रही है और अब पार कहाँ, पानी के टूटे पाइप निकल रहे हैं। शायद भवन जी डुबोकर मारना चाहता है, लेकिन नागराज मेरे बदन में जलन हो रही है, मेरे भी। समझा, ये भवन जी के पेट हैं। रसायन भोजन पदार्थ, रसायन पानी नहीं, इनको हिलाया जा रहा है ताकि रसायन जल्दी से खोल सकें, और चाहे खुद मर जाऊं, लेकिन बच्चों को तो बचाना ही होगा। पर कैसे? राजनगर भी एक मुसीबत का हिस्सा बने वाला था। ध्रुव सर, वो दोनों गुंडे ज्वेलरी शॉप के करोड़ों का माल लूटकर एक गार्ड को घायल करके फरार हो रहे हैं। मुझे सूचना 2 मिनट पहले ही मिल गई थी। बस स्टैफिंग भागवाना असंभव है, जल्दी पकड़े जाएंगे। ध्रुव पीछे लग गया, छीछड़े लगने दे, हमारा प्लान फुल प्रूफ है, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। वो पुल पर आ गए हैं, गुड, पीछे ध्रुव, आगे हम। अब तो समझो पकड़े गए, लेकिन धड़ाक। आप समझा हमारा प्लान, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। पानी में हमको कौन पड़ेगा? ध्रुव। ध्रुव को कैसे पकड़ेगा? वह इतनी जल्दी मास्क और सिलेंडर नहीं ला सकता जब तक हम डुबकी मारने का सामान ले आएंगे। ध्रुव पानी में सांस ले सकता है, छीछड़े। क्या तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने पूछा ही नहीं। लेकिन कैसे कोई इंसान पानी में कैसे सांस ले सकता है? मछली है क्या? मछली पकड़ने वाला सुना है, किसी जादूगर ने उसके गले में यंत्र फिट किया था और वह यंत्र उसको ऑक्सीजन को भी मछली में बदल देता है। सत्यानाश, और गहरी डुबकी मारते हैं। ध्रुव लुटेरे के पीछे पड़ा था। ये नदी काफ़ी गहरी लंबी है, कई हज़ार किलोमीटर। इतनी लंबी नदी उनको कहाँ ढूंढूँ? एक तरीका है, वे पानी के बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं रह सकते, और जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वहाँ बुलबुले भी होंगे। सारी चिड़ियों को सदैव बुलबुले ढूंढने का काम लाता हूँ। जल्दी आ, ये रहे बुलबुले। वे अपराधी ठीक इसी जगह के नीचे हैं, जल्दी। छिछड़े, ये तो हमारे आ गए, मर गए किसी बूढ़ी गली में। मैंने लूट का माल तेरे पास छोड़ा था, अब जान बचाऊं। ये तो अब सतह पर जाकर ही रुकेगा, लेकिन पुलिस के अंदर। लेकिन छिछड़ा गहराई में उतरता जा रहा है। छिछड़े के जाने पर कोई रास्ता नहीं। यह है क्या? यहाँ का पानी कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं बदल रहा हूँ, शैतान बन रहा हूँ। हा 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 हा। और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे संसार में उत्पात मचाना है, आतंक फैलाना है दुनिया में। यह क्या हो रहा है? इसका रूप बदल गया, इतना भयंकर कैसे हो गया? ये आतंक क्यों फैलाना चाहता है? कुछ भी हो, मैं इसको पानी के अंदर रोक रहा हूँ, राजने में तबाही फैलाने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे? मैं इतने शक्तिशाली प्राणों को रोकूँ कैसे? ये तो मुझे खींचता ले जा रहा है। इसे रोकने के लिए कोई भारी चीज़ आई, लंगर जैसी मिल गई। ये डूबी हुई कार। छीछड़े का ऊपर बनना रुक गया। छीछड़े का दम घुट रहा है, हवा चाहिए, सांस चाहिए। ये डोरी काफ़ी मजबूत है, लिपटी भी कसकर है। इस बोझ को हटाना होगा, हटाना होगा। ओफ, ये तो आग छोड़ता है, इसको कैसे रोकूं? ध्रुव सोचता ही रह गया, और छीछड़ा सतह पर पहुंच के बोल गया, ये कौन है? शूट हिम। ओह, आग फेंकने वाले पर आग छोड़ रहे हो? मैं नहीं लेता, तो वापस ले लो। छीछड़े पर आग असर नहीं करती, छीछड़े को ठंड से मर सकते। कड़कड़ाती ठंड, खून जमावेली ठंड। तूने अपनी कमजोरी खुद बता दी छिछड़े, तू नहीं बचेगा। करीम, सुपर कूल लिक्विड का इंतजाम करो, जल्द से जल्द गांधी पुल पर पहुंचो। इस पुल पर तो क्या कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। शीशा कैद आएगा इस संसार पे, बचाने कैद आएगा, जो शीशा को बताने की उसको बताएगा बचाने की जगह। आग गोले पानी खोलकर जादुई भाप में बदलने पूरे राजनगर में फैल रही है। मैं झुलस रहा हूँ, फंसते का पानी भी खोल रहा है। पानी के नीचे जाना होगा, लेकिन राजनगर को बुला भी नहीं, और भाप से अब इस राक्षस को ठंडा कर देने वाली कोई चीज़ नहीं मार सकती और ना ही लाई जा सकती है। नागराज को भी कोई तरीका नहीं सूझा था। तुम लोग सर्प खोल से बाहर मत निकलना, ये सर्प खोल खुद गल कर भी तुमको बचाएगा, और मैं गले में दूसरा खोल तैयार कर दूंगा। बच्चों की तरफ से मैं कुछ देर के लिए निश्चित हूँ, इस वक्त भवन जीव का निकलना। ये प्राणी जीवित प्राणी है, हर जीवित प्राणी को मेरा विष खिला देता है। देखो, मेरे सर्प विष में इस इमारत को गिला सकता नहीं कर सकता। नालियों द्वारा विष पूरे भवन में गया, और पूरे भवन की दीवारें कड़कड़ा उठी, मानो भवन जीव चीखा कर। ओहो, मेरे विष का कुछ तो असर हुआ है। रसायनों की फुहार निकलनी बंद हुई, दीवारें टूटने लगी हैं, इमारतें गिर रही हैं, भवन डीप टूट रहा है, मेरे कब्र बन जाएगी। ओहो, ये जीवन जीत ना होता तो गलता भी ना, अब क्या करूँ? ओहो, इस इमारत में फिर से पहले मैं मत किया जा सकता है। उस सींग के कारण तोड़ रहा है, अहंकार ने जमीन में दबाया था, और बाहर निकलते ही हम आम इमारत की तरह जड़ हो जाएगी। इसलिए निकालने के लिए मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? ओहो, बाहर निकलने के लिए मैं शहर भर में फैले जासूस सर पौधे को संकेत भेजता हूँ। वे सिंह को खींच के बाहर निकालेंगे। वैसे 4 भविष्यदाम की इमारत फिर से सामान्य हो गई। थोड़ी टूट फूट के बाद इमारत सही सलामत थी। बस बच्चों खतरा टल गया, हम सुरक्षित हूँ। क्या भूकंप आया था नागराज? भारतीय मुझसे ज़्यादा बच्चों को बचाया, तो मैं इनसे पूछ लेना। मुझे उस शैतान से पढ़ना बाकी, जिसने मुसीबत को पैदा किया था। अहंकार गायब है, साथ में ड्रिलिंग मशीन भी, लेकिन ज़मीन के नीचे निशान छोड़ रहे हैं। निशानों को पीछा करता हूँ। राजनगर वासियों को मुसीबत टूट पड़ी थी। ओफ, ये भाप कहाँ से आ रही है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सारा शरीर झुलस रहा है। ध्रुवीय सहायता हो, पानी और गर्म तैयार रहा है। मैं नीचे गया तो शायद मेरा हाल भी छीछड़े जैसा हो जाएगा। अब मैं ना ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे। क्या करूँ? छीछड़े को काबू करने के लिए छीछड़ा राजनगर पर कहर बरसा रहा था। अब ये मानव त्राहिमाम करने लगे। अब नगर को बचाऊंगा, और जहाँ पर भी इनकी जान बच सकती है। पहले अपनी जान बचाने की सोच छीछड़े। ध्रुव, तू अभी तक उबला नहीं, कमाल है। मैं तुझको अभी बता देता हूँ, तेरी खाल वैसी उतर जाएगी जैसे आलू से उसका छिलका। गर्मी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है, उसको ठंडा करना होगा। सिलेंडर में बढ़ी हाई प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा। अत्याधिक ठंडी होती है, दिमाग सुन्न हो गया, भाप इतनी बन रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चारों तरफ फैली गर्मी इस ठंड को जल्दी दूर कर देगी। उससे पहले मैं तेरे होश तुझसे दूर कर दूंगा। ध्रुव के बार शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं कि राक्षस को बेहोश कर सकें।
अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। अरे क्या हो रहा है, पानी भंवर कैसा पैदा हो रहा है, ये मुझे नीचे खींच रहा है, ये मुझे नीचे खींच रहा है। कुछ ही पलों में ध्रुव छींचे बदल गए और सतही हुई धीरे धीरे शांत होती चली गई। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।